नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। जैसा कि आपको पता है साथियों कि आज आपकी 12 सितंबर है और आपको पता है कि आपका बिहार स्टेट का जो आपकी डेट फॉर्म भरने के लिए बोला गया था आपका 11 सितंबर के लिए रहा था। आपको पता भी होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन को लेकर एक नोटिस जारी किया गया था, जिसके माध्यम से प्रत्येक बच्चा उम्मीद भी किया था कि 11 सितंबर से हमारे फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन आपको हमने कल बताया भी था, जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, उस पर एक एरर देखने को मिल रहा है। किसी प्रकार से कोई भी एस्टेट को लेकर कोई जानकारी उस पर नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये एक अभी थोड़ी देर पहले ही एक नोटिस आपके लिए वायरल हुआ है, आपको तक पहुंच भी गया होगा, जो कि जिसमें आपके लिए एस्टेट को लेकर बोला गया है कि जो प्रक्रिया आपकी एस्टेट को है जो होने के लिए है उसमें एक टेक्निकल एरर बोला गया है, टेक्निकल समस्या बोली गई है। क्या पूरी प्रक्रिया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार हो सके तो इस सेशन को शेयर भी कर दीजिए, और जो भी मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ बिल्कुल सही दे रहा हूँ। अब आपके बात में आपके दिमाग में दो चार कह सकते हैं दिमाग में चीज़ें बन रही हैं कि सर एस्टेट होगा कि नहीं होगा। सर बीपीएससी टीआरई 4.0 के जो आपका दिसंबर में बोला गया है कि आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, जनवरी में रिजल्ट दे देंगे, क्या ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मेरा मानना यह है कि अगर जो है ये स्टेट करवाएंगे तो ये धीरे धीरे डेट बढ़ रही है। अगर देखा जाए आपकी सुनने में आया था 11 से लेकर 19 सितंबर तक फॉर्म भरने के लिए बोला गया था, लेकिन आज 2 दिन हो चुके हैं, 12 तारीख आज सितंबर है। अभी तक आप देख रहे हो कोई भी इस पर एक्टिविटीज़, कोई भी गतिविधि, कोई भी प्रक्रिया आपको देखने को नहीं मिल रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या कारण है। ना तो हमारे सीएम साहब भी कोई भी एक्शन ले पा रहे हैं जो बिहार राज्य के श्री नीतीश जी के द्वारा, और ना ही यानी कह सकते हैं एजुकेशन मिनिस्टर सुनील जी के द्वारा। अगर ऐसी कोई प्रक्रिया है तो जो लाखों बच्चे आपसे उम्मीद किए हुए बैठे हैं, थोड़ा इनके ऊपर सोचना चाहिए। अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आप शिक्षा मंत्री हैं, तो इन बच्चों के हित के लिए आपको कार्य करना चाहिए। अगर आप कर भी रहे हो, अगर आपके पास ये अपडेट पहुंच भी चुकी होगी, बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो अगर ये समस्या थी तो एक बार आप बोल दिया जाता। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब बात ये फंसती है कि सर जो नोटिस दिया गया है वो सही है क्या गलत है। आइएगा पहले हम जानते हैं नोटिस बारे में, उसके बाद हम सारी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपने देखा होगा एक नोटिस जारी किया गया है, आपके सामने ये दिख रहा होगा। चाहो तो मेरे बच्चे थोड़ा सा इधर बड़ा कर दे रहा हूं। ये एक नोटिस आपके सामने दिख रहा होगा, और जिसमें भी यहां पर कहा गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एस्टेट 2025 के आयोजन के संबंध में एक आवश्यक सूचना जारी की गई है। और एतद द्वारा विज्ञप्ति संख्या पीआर इतना दे रखा है कि क्रम में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2025 में सम्मिलित होने वाले आवेदकों एवं सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा की ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पर भरने की तिथि 11/9/2025 से 19/9/2025 तक निर्धारित की गई थी, जिसे तकनीक कारणवश तत्काल स्थगित कर दिया गया है। यानी कि टेक्निकल इशू होने के कारण ये क्या गया, स्थगित कर दिया गया कि आपका यानी कि अभी नहीं हो पाएगा जो आपकी डेट दे रखी थी। और इस वेला उक्त परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की सूचना अलग से शीघ्र दी जाएगी। परीक्षा नियंत्रण विवेद कह सकते हैं ये आपका विज्ञप्ति संख्या दे रखी है। इसमें कहा गया है कि आपका जो होने के लिए था 11 से लेकर 19 तक, तो ये किसी कारणवश यानी तकनीक टेक्निकल बताया है, कारणवश तत्काल स्थगित की जाती है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये जो जारी किया गया है ये ऑफिशियल, अगर आप वेबसाइट देखोगे इस पर तो अभी किसी प्रकार दी नहीं गई है। और आप देखो जो एक नोटिफिकेशन पूरे में दौड़ रहा है, चल रहा है कि सर ये वाला है, ये भी पता नहीं कहां से कैसे क्या निकाला गया है। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा आयोग से भी, सरकार से भी, और कह सकते एजुकेशन मिनिस्टर जी से कि जो भी चीजें हैं साफ साफ कर दी जाए। बहुत सारे बच्चे परेशान भी हैं, बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा दिमाग पजल भी है कि अच्छा खासा पढ़ रहे थे, लेकिन इस कारणवश कि अभी ये स्टेट आ रहा है, ये स्टेट का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, लिंक ओपन नहीं हो पा रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा एजुकेशन मिनिस्टर साहब आपसे, सुनील जी, मैं यही कहूंगा कि एक जो भी हो एक सही और सही दिशा में और कह सकते सही जवाब दे दिया जाए। एक समय बता दिया जाए, इस समय पर हम एस्टेट करवाने वाले हैं, इस डेट को नोटिफिकेशन आउट होगा, इस डेट तक हम फॉर्म भरवाएंगे, और कह सकते हैं आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 ये हम इस टाइम लेंगे। हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, क्योंकि ये पजल हो रहे हैं बच्चे, अपनी तैयारी को अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक दिमाग में उलझन सी बनी रहती है, होगा कि नहीं होगा, मुझे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं कहूँगा इनके हित के लिए किया जाना चाहिए। और बाद बाकी साथियों जितने हमारे प्यारे भाई बहन हैं उनसे भी मैं कहूँगा, चाहे बिहार राज्य को हो चाहे अदर स्टेट को, उन दोनों लोगों से कहूँगा मेहनत करते रहिएगा। देखो आपका ये भी तय है कि आपका एस्टेट होगा, एजुकेशन मिनिस्टर भी बोल चुके हैं, और ये भी तय है कि आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 भी होगा।
तो दोनों परीक्षाएं आपकी होंगी, दोनों कार्य आपके होंगे। तो मैं तो यही आपसे कहूंगा कि अपनी तैयारी बरकरार रखो, किसी प्रकार से इसमें छोड़ना नहीं, बस मेहनत करते रहना है। बाद बाकी आपके लिए जो भी कार्य होगा, जो भी आपके लिए जानकारी है, उसके आप तक पहुंचाने के लिए सारे प्रयास भी करूंगा। किसी प्रकार से कोई आपको दिक्कत आने नहीं देंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, और आप लोग क्या क्या चाहते हैं एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, जो भी बच्चा, कि भैया जो वैकेंसी 27,910 के लिए बोला गया है, तो मैं तो यही, कौन कौन चाहता है 50,000 प्लस वैकेंसी जाए और आपका एएस टेट के लिए थोड़ा समय दिया जाए। कौन कौन बच्चा चाहता है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज कितने, अगर जानकारी सही लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत।